तो आइए आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे साथ मां वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा में। इस क्रम में हम लोग जम्मू स्थित आइए अब जम्मू से कटरा की ओर बढ़ते हैं। कटरा शहर वास्तव में वैष्णो देवी धाम का बेस कैंप है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है। कटरा पहुंचने के लिए सभी साधन उपलब्ध रहते हैं। तीर्थयात्री अपनी सुविधा अनुसार किसी भी परिवहन व्यवस्था का चुनाव कर सकते हैं। कटरा में यात्रियों के विश्राम एवं खानपान की समुचित व्यवस्था है, जिनमें बड़े होटलों से लेकर धर्मशालाएं तक उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन तीर्थयात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। यही कारण है कि ये नगर सभी को अपना सा लगता है। नवरात्रों के अवसर पर तो कटरा एक विशाल मेला क्षेत्र में बदल जाता है। इस अवसर पर यहाँ की रौनक, चहल पहल और साज सज्जा देखने लायक होती है। देश विदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे असंख्य श्रद्धालु इस अवसर की भव्यता का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। शिव और शक्ति इस ब्रह्मांड के आधार हैं। शिव इस जगत की रक्षा और विनाश के देव हैं और शक्ति उत्पत्ति की। इस कलयुग में जहां मानव काम, क्रोध, लोभ और मोह इत्यादि में उलझकर जाने अनजाने अनेक पाप कर्म कर डालता है, ऐसी विकट परिस्थिति से उबरने में सिवाय मां वैष्णो की शरण में जाने के और कोई उपाय नहीं है। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर बसा मां वैष्णो देवी का पावन धाम सारे विश्व में प्रसिद्ध है और विदेशों से भी लाखों तीर्थयात्री यहां आते हैं। ऐसी मान्यता है कि वैष्णो देवी का मूल मंदिर पांडव बंधुओं द्वारा बनवाया गया था। मां वैष्णो देवी के सुंदर भवन की भव्यता अनुपम है। पंच तत्वों का मूल और सृष्टि की आधार मां वैष्णो देवी का विस्तार अनंत है और ये देवी समस्त सुखों और समृद्धियों को प्रदान करने वाली महानतम देवी हैं। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए
वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे राम रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। माँ वैष्णो देवी की। नाम तेरा ले लेके मैं बढ़ता आया, रुके बिना पर्वत पे मैं चढ़ता आया। आ पहुंचा हूँ मैया मैं भवन में तेरे, मिलके दूर न होना नैनों से तेरे। सबके मन में माता तेरे दर्शन की अभिलाषा है, सबके मन में माता तेरे दर्शन की अभिलाषा। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक निरंतर चलते रहने वाली यात्रा है। ये साल भर चलती है और माता का भवन कभी भी बंद नहीं किया जाता। आप कभी भी किसी भी समय यह अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। बस केवल माँ का बुलावा भर आना चाहिए। पत्थरों के बीच तूने तेरा है लगाया, पत्थरों के बीच तूने तेरा है लगाया, पत्थरों के बीच तूने तेरा है लगाया। दिल तेरा तो जैसा कोमल है, दिलों में जगमग जगती है ज्योति। भवन की एक पवित्र गुफा में माँ वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजती हैं। यही है जगत कल्याणी माँ वैष्णो देवी। जय हो माँ वैष्णो देवी की। एक साथ एक ही स्थान पर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की दाता देवियों का दर्शन इसके अतिरिक्त विश्व में और कहीं भी नहीं मिल सकता। सुबह और शाम के समय माँ वैष्णो देवी की आरती की जाती है। आरती के दौरान केवल 2-2 घंटों के लिए मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए बंद रहता है।
इस पवित्र घड़ी में मां का स्नान, श्रृंगार और फिर भोग लगाने के बाद आरती की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि इत्यादि विशेष पर्वों पर सभी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को रंसू से ही यात्रा की पर्ची लेनी पड़ती है। बहुत ही मनमोहक है और साल भर तीर्थ यात्रियों की भीड़ से पटा रहता है। तो बेशक ज्यादा नहीं होती, लेकिन बहाव बहुत तेज होता है, जिससे चट्टानों से पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करना अपेक्षाकृत सुरक्षित उपाय साबित होता है। टेढ़े मेढ़े पैदल रास्ते पर पहाड़ी नदियों का मिलना लगातार जारी रहता है। इन नदियों को पार करने का एकमात्र जरिया पत्थरों से बने ये असान भरी पैदल यात्रा का सुखद अंत होता है पवित्र शिव खोड़ी गुफा के दर्शन से। 100 मीटर है। सुरक्षा जांच के बाद एक बार में 100 से 150 यात्रियों का जत्था गुफा के भीतर रवाना किया जाता है और उनके लौटने के बाद अगला जत्था भेजा जाता है। अपनी गुफा में ध्यान मग्न भगवान शंकर ये सारा तमाशा अपनी शक्ति से देखते रहे। घुमावदार होने के साथ ही कहीं खुला तो कहीं अत्यंत संकरा है। कहीं कहीं तो मात्र एक मामूली सी दरार से होकर गुजरना पड़ता है। हे भोले शंकर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक कष्ट के भीतर व्यापक सुख के बाद बसंत का आगमन। सुनो वंदना हे भोले। के साथ ही तीर्थ यात्रियों की थकान और पीड़ा का सुखद समापन हो जाता है। शिवलिंग को देखकर रोमांच महसूस होता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे ये पत्थर का शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोकीनाथ पद्मासन लगाए ध्यान में लीन हो। आत्मा संतुष्ट हो जाती है और मन फूल की तरह हल्का। भिक्षा में मां मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो